नमस्कार साथियों आज आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर के आया हूं जो आपसे जीवन से जुड़ी है और खास तौर से आपके बच्चे के लिए तो ये वरदान है। और आप अगर पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लिए तो आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट यानी महत्वपूर्ण अंग यानी किडनी को आप सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। मैं अब बताऊंगा ये क्या होता है, किस कारण होता है, इसके सिम्टम क्या हैं, इसके हम कैसे बचेंगे, कौन सा टेस्ट कराएंगे और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा इसका इलाज क्या है। और सबसे बड़ी चीज कि आपके दिलो दिमाग में जो भ्रांतियां होगी ना, मैं उसको भी दूर करूंगा। इससे संबंधित अभी तक जो भी आप जानकारी हासिल किए होंगे, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसे हमारे भाई जिनको ये समस्या से सामना करना पड़ा होगा और वो साल 2 साल 4 साल से अगर ये झेल रहे हैं तो उनके लिए आज की जानकारी सचमुच में किसी संजीवनी से कम नहीं। इसलिए कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्रमाण बताऊंगा कि हाँ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी ठीक हो सकता है। और ऐसे नहीं, ठीक हुए उन खुश नसीबों का आपको लिंक दूंगा, उसका नंबर दूंगा। इसलिए आज की जानकारी सचमुच में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही पॉजिटिव जानकारियों से आप अभी तक वंचित हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल जरूर दबा लीजिएगा। इसलिए कि डॉक्टर एस.बी. तिवारी यूट्यूब चैनल पे आपको उन तमाम चिकित्सा जगत की किंवदंतियों को दूर करता है जिसमें अन्य चिकित्सा पद्धतियां हाथ खड़ी कर बैठती हैं, कहती हैं इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज संभव हो ही नहीं सकता। उसमें हजारों प्रमाण दे करके आए दिन मैं आपको पॉजिटिव करता हूं। तो आज मैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे आपको देखिए कैसे पॉजिटिव कर रहा हूं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, इसलिए कि आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आया तो मैं समझूंगा कि आज की मेरी मेहनत बिल्कुल निरर्थक है। साथियों की नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर से अधिक मात्रा में प्रोटीन लीक करने लगता है और लीक का वजह जो होता है ना, हमारे ग्लोमेरुलस में दिक्कत आ जाती है। जब हमारा ग्लोमेरुलस जो किडनी का एक क्लीनिंग यूनिट होता है, एक फिल्टर यूनिट होता है, उसको में अगर दिक्कत हो जाती है, उसके छेद यूं कर लिए मोटा मोटी अगर बड़े हो जाते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि ये गंदे खून को, जो ग्लोमेरुलस हमारे गंदे खून को साफ करता है, तो साफ के दौरान वो अगर स्वस्थ है तो जितना उचित है उतना ही मात्रा में हमारे शरीर से प्रोटीन और इस तरह की चीज़ों को बाहर करता है। लेकिन जब वो कमज़ोर पड़ जाता है, जब उसके छेद बड़े हो जाते हैं तो वो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लीक कराने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में तमाम समस्याएं आने लगती हैं। जैसे अब कैसे जानेंगे कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यानी इसके सिम्टम की बात करें तो इसके सिम्टम में सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम ये होता है कि यूरिन में दिक्कत आने लगती है। यानी यूरिन में आपको झाग आने लगेगा, यूरिन में आपको जलन, पीलापन, स्मेल और अनियमितताएं आने लगेंगी। और जब उसको आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें प्रोटीन दिखाएगा, एल्बुमिन दिखाएगा, जो एक तरह का प्रोटीन ही होता है। यानी अक्सर देखे होंगे 1+, 2+, 3+, 4+, इस तरह के प्रोटीन आपको यूरिन का जब टेस्ट कराएंगे, ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो उसमें दिखाता है। इसके साथ ही साथ सूजन इसका मुख्य सिम्टम है। जैसे कि स्पेशली कुछ पार्ट पे अगर सूजन दिखे, आपके बच्चे को सूजन लगातार दिखे, यानी कि आंखों के पलकों पे सूजन, चेहरे पे सूजन, घुटने में सूजन, टखने में सूजन और ओवरऑल अगर बॉडी में सूजन है तो निश्चित रूप से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है।
इसके साथ ही साथ सांस फूलना, चिड़चिड़ाहट, भूख न लगना, नींद न लगना और डाइजेशन से संबंधित भी समस्याएं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती। प्रोटीनूरिया मैंने बता ही दिया पहले। अब आइए जानते हैं कि ये किसको और किस कारण से होता है। तो ज्यादातर देखा गया है कि ये बच्चों की बीमारी है, यानी 0 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें कभी भी किसी वक्त नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, इसलिए कि 85 से 90% इसका कारण अननोन है। अभी तक मेडिकल साइंस इसे नहीं समझ पाई कि ये किसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। हाँ, 2 से 5% जेनेटिक भी हो सकता है और ऐसे ही 5% ये इन्फेक्शन से हो सकता है, जैसे आपको मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इस तरह की समस्या है, उसका इन्फेक्शन है, तो उसके वजह से भी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हम आइए जानते हैं कि इसका कैसे बचाव करेंगे। तो बचाव के तौर पे अगर आपको पता चल गया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो आप किसी भी रूप में प्रोटीन और सोडियम से रिच डाइट ज़्यादा मत लीजिएगा, यानी ज़्यादा गाढ़ी दाल, ज़्यादा मांस, ज़्यादा मलाई और ज़्यादा जो है सब्जी में जो पत्तेदार चीज़ें हैं, इससे आप जो है अपने आप को बचें। इसके साथ ही साथ अब इसको और कैसे कंफर्म करेंगे, तो जांच के तौर पे यूरिन का टेस्ट कराइए, आप केएफटी कराइए। अगर आपको फिजियोलॉजिकल स्टडी देखनी है तो आप अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का करा के किडनी की स्थिति देख सकते हैं, और अगर कंफर्म नहीं हुआ तो किडनी के बायोप्सी के द्वारा भी आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। अब साथियों आते हैं मुख्य टॉपिक पे, यानी कि इसका इलाज। साथियों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इलाज में बहुत ही किंवदंतियां हैं, बहुत ही भ्रांतियां हैं। जब आपको इस समस्या हो जाती है, जब आप दिखाते हैं, तो ज्यादातर इसके मामले कहे जाते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। आपको स्टेरॉइड दिए जाते हैं, स्टेरॉइड से थोड़े लाइफ स्पेन को बढ़ा दिया जाता है, बट कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि ये ठीक हो सकता है। चूंकि मैं एक होम्योपैथी चिकित्सक हूं और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से जब पेशेंट मेरे पास आता है तो यही बात कहता है कि सर, मैं 4 साल से इलाज कर रहा हूं, मेरे बच्चे को पीजीआई में 6 महीने से इलाज चल रहा है, 6 साल से चल रहा है, बट मुझे आज तक ये नहीं है कि कब तक दवा बंद होगी, ये कभी डॉक्टर नहीं कहता। साथियों, मैं ऐसे स्थिति में आपको आसान्वित करना चाहता हूं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बहुत ही अच्छा इलाज है। और चूंकि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रमाणों के आधार पर कह रहा हूं और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के गहराइयों के आधार पर कह रहा हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक दूंगा और मैं बताऊंगा कि देखिए कैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट किस स्थिति में था और आज कहां है, उसका प्रमाण भी आपको मिलेगा, और प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। साथियों, मैं इलाज की बात करूं, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो आप अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे चिकित्सक से मिल करके, हाँ इतना बात जरूर मैं कहूंगा, समस्या थोड़ी गंभीर है, समय थोड़ा लगेगा, आपको भी नहीं घबराना है, चिकित्सक को भी नहीं घबराना है, दोनों लोगों को मिल करके प्रॉपर वर्क करना है। और मैं अपने 25-26 साल का अनुभव बता रहा हूं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम सही हो सकता है। हाँ साथियों, आप लोग अक्सर कहते हैं कि सर दवा, देखिए विदाउट टेकिंग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, without knowing proper knowledge of patient, you does not prescribe any medicine in especially homeopathy। तो ऐसे केस में आप किसी क्षेत्र के अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए, वो आपको मेडिसिन बताएगा, आपको दवा देगा और आप बिल्कुल ठीक होंगे। साथियों, ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः आपको ऐसे ही पॉजिटिव करूंगा, प्रमाण दूंगा, प्रमाणों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दोस्त डॉक्टर एस बी तिवारी
आपसे विदा लेता है। साथियों, मैं चलते चलते आपसे आग्रह करूंगा कि डॉक्टर रेशमी तिवारी चैनल से जुड़ करके आप अपने जीवन को स्वस्थ, मजबूत और पूरी तरह से ऊर्जा से भरने वाला बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश सेवा में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।